नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा तेल निर्यातक। तेल निर्यातक। अब ये तेल निर्यातक क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरीके से ये तेल बढ़ते हैं और ओपेक की स्थापना क्यों करनी पड़ी। सबसे पहले हम जानने की प्रयास करेंगे कि ओपेक की स्थापना क्यों करनी पड़ी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका जैसा विशाल देश इस समय कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है और सैन्य शक्ति है। और रूस जो सोवियत संघ है इस समय ये बहुत ताकतवर है, जो यूक्रेन से इस समय लड़ रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, हम इस बात पर नहीं जाएंगे, हम इस समय देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ओपेक है और उसकी स्थापना क्यों हुई और इसके पैसे कैसे कम कैसे ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय बहुत सारे देशों ने भाग लिया था उसमें, लेकिन नुकसान बहुत सारे देशों को उसमें बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा था। तो मेरे प्रिय साथियों, इनका फ़ायदा अमेरिका और रूस ने भरपूर उठाया था। जैसे पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं, कच्चा जो तेल है, वहाँ से ये लोग अपने यहाँ से निर्यात कर रहे थे। अब निर्यात क्यों कर रहे थे? क्योंकि और देश आगे नहीं आए थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े देश थे, इनकी इकोनॉमी अच्छी थी, इन्होंने मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से कब्जे में कर लिया था। जो आपके छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ईरान, इराक, कुवैत और अरब अमीरात और आपका एक और वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत और अरब अमीरात और वेनेजुएला, ठीक है। ये देश बहुत ही छोटे छोटे देश थे और ये अपना इंपोर्ट इतना नहीं कर पा रहे थे जितना कि ये रूस और अमेरिका कर पा रहे थे। तो मेरे प्रिय साथियों, बात ये है कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सभी देशों की स्थितियाँ सुधरने लगी थी। अब वो कोई तो अपना व्यापार ज़्यादा बड़े लेवल पर कर रहा था, कोई छोटे लेवल पर कर रहा था, लेकिन सभी देश लगभग समझने लगे थे और सुधरने भी लगे थे। अब बात इनके तेल की आती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो देश थे इनको सभी लोग जानते थे, इन लोगों को बहुत कम लोग जानते थे। इनके पास वो संसाधन भी बहुत कम थे जो दूसरे देशों को ये प्रोवाइड करा सकते थे। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे साधन थे, इसलिए इन्होंने ये कवर जल्दी से जल्दी कर लिया। तो भाई साहब, बात ये आई कि जब इनको ये पता लगा कि अमेरिका और रूस जैसे देश इस समय तेल निर्यातक ज़्यादा ही मात्रा में करते जा रहे हैं, तो वेनेजुएला और एक देश और साथ में आ गया इनके, जो मध्य पूर्वी था, उसमें इन्होंने दोनों ने मिलकर के अपने रेट को 10% कम कर दिया, जिसकी वजह से रूस और आपके अमेरिका और रूस जैसे देश बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई इनके अंदर। और बेचैनी होने की वजह से इन्होंने मार्केट में और डाउन कर दिया। मार्केट में जब इन्होंने यहाँ पर कर दिया तो इन्हों भाई साहब ने भी अब बहुत निचले स्तर तक लेकर के चले गए। लेकिन ये देश कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि ये देश इतने ताकतवर भी नहीं थे कि ये इन देशों की टक्कर दे पाए। तो इन देशों ने मिलकर के एक चर्चा की और एक जगह का बैठक बुलाई। अब वो बैठक कहाँ बुलाई, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो इन देशों ने जो बैठक बुलाई थी वो बुलाई थी आपकी बगदाद में। कब? 1 सितंबर 1960 में एक बैठक बुलाई। उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि भाई, हम छोटे छोटे देश हैं, हम इतने बड़े बड़े देशों का हम मुकाबला कैसे करेंगे। तो आइए एक मंच पर, तो उन्होंने मंच पर बुलाया, बगदाद में बैठ करके इन लोगों ने चर्चा की और सोचने का टाइम दिया सबको। तो कुछ दिन बाद इन्होंने पाया कि अगर हमें उन देशों को टक्कर देनी है तो सीधी सी बात है, हमको एक संगठन बनाना होगा और संगठन का नाम इन्होंने रख दिया ओपेक। अब ओपेक क्या है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक इन कंपनियों ने नाम दे दिया अपने अपने देशों के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से इन्होंने इसका नाम दे दिया ओपेक।
अब जो भी ये देश एक साथ जब भी रेट लगाते हैं तो अब कोई भी देश अकेला नहीं लगाता है, पांचों देश आते हैं तो ये देश अपने आप में अब रेट तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन अब बात आ जाती है कि कुछ दिन बाद, जैसे कि 1965 की ये बात आ जाती है कि 1965 में ऐसा क्या हुआ कि ये और भी देश आने लगे, यानी कि इनके जो टच में जो देश थे जिनके पास निर्यातक बहुत ज़्यादा था लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उन्हें भी देश में जानने वाला कोई नहीं था। जब जब इन्होंने एकत्रित कर लिया और ये ओपेक के नाम से मशहूर हो गए तो उनमें छोटे छोटे देश और भी इनके साथ आने लग गए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल पे बड़े लेवल पर इन्होंने मीटिंग करना शुरू कर दिया। अब मीटिंग कैसे शुरू कर दिया? 13 देश इन्होंने और जोड़ लिए, 13 कंट्रीज और जोड़ ली इन्होंने। अब 13 कंट्री इसमें जोड़ ली तो इन्होंने प्लान किया कि भाई एक स्थायी मुख्यालय बनाया जाए। अब ऐसे कैसे बना लिया जाए? क्योंकि अब ये चले गए स्विट्जरलैंड में। जब ये बनाने लगे तो वहाँ के भाई साहब ने इनसे मना कर दिया कि भाई साहब हम निर्यात आप करोगे, आयात आप करोगे, तो भाई साहब फिर हमें काहे अपना बीच में घुसेड़ रहे हो। तो इन भाई साहब ने साफ शब्दों में मना कर दिया। वहाँ से ये कंपनियाँ चली गई और जाने के बाद वो पहुँची सीधी कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में एक जगह है जो कि वियना है। वियना में ये सारे के सारे लोग जाकर के मिले और वहाँ जाकर के इन्होंने अपना एक मुख्यालय यानी कि खरीदा या फिर इन्होंने बनाया, वहाँ पर या किराए पर लिया, इन्होंने ये काम करना शुरू किया। अब पूरी दुनिया में ओपेक के नाम से ये मशहूर होने लगे थे। अब धीरे धीरे इनका काम चल रहा था। तो अब दिक्कत ये आई है कि इस समय लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। अब थोड़ा सा चर्चा उसके पीछे कर लेते हैं कि रूस और यूक्रेन इस समय बहुत ही ताकत के बल पर दोनों के देश लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब दिक्कत आ रही है बहुत बड़ी। वो क्या आ रही है कि रूस इस समय आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। अब इसके जो पास तेल है वो उसे कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि देश से इस समय लड़ाई चल रही है और ये अब भारत से गुजारिश कर रहा है कि भारतवासियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे तेल को आप खरीद लीजिए। अब भारत क्यों खरीदे भाई? जब आपके देश में आर्थिक स्थिति चल रही है तो आप हमें पुकार रहे हो। लेकिन वो बात ठीक है। अब बात ये है कि रूस पर अमेरिका जैसे देश यानी कि और भी जो देशों ने वो पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के बावजूद तेल खरीदना, इसका मतलब है कि उसका सपोर्ट करना। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो और देश उन पर हावी हो जाएंगे और वो कहेंगे कि जब हमने उस पर पाबंदी लगा दी है तो फिर आप हमारी स्थिति को कैसे बिगाड़ सकते हैं। यानी कि अब इस पाबंदी कैसे लगाई है? कोई देश में कोई लड़ाई तो उन्होंने नहीं डाला अपना कोई भी, लेकिन रूस पर आर्थिक स्थिति में ऐसे लगाया है कि जो इसका निर्यात आयात है, जो उनसे संबंध थे अमेरिका जैसे देशों से, उन्होंने उनसे कह दिया है कि भैया वहाँ से अब आप कुछ मत खरीदिएगा अभी कुछ दिन के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप ये समझा जाएगा कि आप उस युद्ध में शामिल हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और समझ लेते हैं इसके बारे में कि मैटर क्या है। तो अब यूक्रेन से लड़ाई चल रही है तो अब रूसी जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि भैया हम आपको 30 से 40% के मार्जिन पर हम आपको दे देंगे, बस आप खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो नुकसान में जा रही हैं। तो अब भारत अभी फैसला करेगा कि वहाँ से तेल लेना है या नहीं लेना है, या फिर लेना है तो किस स्थिति में लेना होगा। इन भाई साहब ने जो तेल निर्यातक कंपनी जो ओपेक कंपनी है, उन्होंने भी अपनी बाज़ार में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इस समय 130 प्रति डॉलर के हिसाब से इस समय मार्केट में रेट उतार रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हर देश में ये बढ़ेगा। अगर मैं आपको सीधे सीधे तौर पर बताऊं कि भारत में कितना पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितने का पड़ता है, तो थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जैसे कि हमारे भारत का इस समय 74 रुपये मार्केट में चल रहा है, जो कि अदर कंट्रियों में चल रहा है। और $1 की कीमत अगर हम देखें तो इस समय तो हमें $130 के हिसाब से एक बैरल मिलता है, जो 159 लीटर पेट्रोल होती है। ठीक है, ये बैरल है, जो कि ये बैरल है,
बैरल के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करें, जैसे 74 गुणा कर लेते हैं तो आपका 9,620 रुपये आएगा। ठीक है, 9,620 रुपये अगर हम इनका मल्टीपल करते हैं तो ये निकल के आता है। यानी कि हमें 159 लीटर पेट्रोल खरीदना है तो 9,620 रुपये उसमें हमको देना पड़ेगा। और अगर हम 1 लीटर की पेट्रोल की कीमत निकालते हैं तो हम 159 का इसमें भाग दे देते हैं तो लगभग इसमें इतना आता है कि 60 रुपये के करीब करीब निकल के आता है। तो हमें जो पड़ता है वो 60 रुपये के लगभग ये पेट्रोल पड़ रही है। उसके बाद सेंट्रल का टैक्स हमें देना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको स्टेट का भी देना पड़ता है और उसके बाद कंपनियां अपना मुनाफा रखती हैं, चाहे तो वो 5 रुपये रखें चाहे 10 रुपये रखें, अब जो भी वो अपना रखें। उसके बाद आम जनता के पास ये पेट्रोल पहुंचती है। अब वो कैसे पहुंचती है, जैसे कि अभी आप रेट देख रहे होंगे कि 95.41 के करीब करीब ये चल रहा है। तो इसमें ये देखना होगा कि स्टेट हमसे कितना ले रही है और सेंट्रल हमसे कितना रेट ले रही है। अब इसको देखते हुए अभी चुनाव खत्म हुए हैं तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको ये पूरा हिसाब किताब समझा दिया है कि वो रेट कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर डिपेंड करता है। मैंने इसका आपको पूरा डाटा भी बता दिया है कि वो किस तरीके से बढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्रिय साथी ये सभी लोगों पर पहुंचाने की कृपा करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।